हिंदी फिल्मों के संस्कारी बाबूजी यानी आलोकनाथ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है कि जिससे वो खबरों में आ जाएं, मगर उनकी कुछ पुरानी ऐसी बातें फिर से मीडिया में आ गई हैं जिन्हें लेकर वो चर्चा में हैं। दरअसल जो उनकी इमेज है, आलोकनाथ की जो इमेज है, जैसे संस्कारी बाबूजी, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले, उनको गले लगाने वाले, लेकिन पर्दे के बाहर जो है उनकी इमेज एकदम ठीक उल्टी है। और इसी इमेज के बारे में उनकी एक को स्टार, एक पुरानी एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने एक पॉडकास्ट में बात की है, जिसके बाद से आलोकनाथ के कैरेक्टर पर जो है लोग फिर से सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल मामला यह है कि हिमानी शिवपुरी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि आलोकनाथ रात को 8 बजे के बाद में एक दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। उन्होंने कहा वैसे तो फिल्म के सेट पर जब वो होते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर होते हैं, लेकिन जब रात को 8 बजती है और उसके बाद जब वो वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ पैग शराब के घूंट जो है वो अपने भीतर उतार लेते हैं, उसके बाद में वो संस्कारी नहीं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जिसके बारे में जो है महिलाओं ने गंभीर शिकायतें की है, मामले पुलिस तक पहुँचे हैं। मी टू मूवमेंट जब हुआ था उसमें उनका नाम घसीटा गया, कई एक्ट्रेसों ने उन पर जो है आरोप लगाए और कोर्ट तक केस बने। तो ये सारी बातें तो हिमानी शिवपुरी ने जो है एक पॉडकास्ट में ये सारी बातें जो है आलोकनाथ के बारे में कही हैं। हिमानी शिवपुरी ने उनके साथ कई फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में काम किया है और जब उनसे आलोकनाथ के बारे में पूछा गया, उनकी इस इमेज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई ख़ास जो है इस तरह जो आरोप उन पर लगे वैसा अनुभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो NSD में थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तब ज़रूर एक घटना हुई थी, मगर उसके बाद जो है आलोकनाथ के उस रूप से जो 8 PM के बाद वाला होता है, उनका कभी सामना डायरेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने कई एक्ट्रेसेस से जो है, कई अन्य महिलाओं से इस तरह की बातें सुनी ज़रूर। और उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह की उनका जो बर्ताव होता है, जो वो बहक जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बोले इसकी मैं गवाह रही हूँ। उन्होंने बताया कि एक बार जब हम एक अवार्ड फंक्शन में जा रहे थे और उस वक्त जो है आलोकनाथ की पत्नी भी जो है साथ में थी और आलोकनाथ ने शराब पी रखी थी, मगर उनका व्यवहार जो था, उनका बर्ताव जो था बहुत ही अनकंट्रोल्ड था। उनकी पत्नी उनको बार बार रोक रही थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, समझा रही थी कि वो पब्लिक प्लेस में है, और यहाँ तक कि उनको ये धमकी भी दी गई उस समय कि उनको कार से उतार दिया जाएगा। हिमानी शिवपुरी ने कहा कि एक आध बार ऐसा मौका आया भी जो है जब आलोकनाथ और टीम साथ में थी और उनको जो है उनके मिसबिहेव के कारण जो है, जो रात 8 बजे के बाद होता है, उस वजह से उनको जो है कार से उतार दिया गया है। हिमानी शिवपुरी ने कहा कि उनके भीतर दरअसल 2 व्यक्ति हैं, जो दिन के उजाले में कुछ और होता है, रात के अंधेरे में कुछ और होता है। हालांकि ये बहुत ही अजीब बात है, मतलब बहुत ही विरोधाभासी बात है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे विलेंस हुए हैं पर्दे पर जिनकी इमेज जो है बहुत ख़राब रही है, बहुत खूंखार रही है। उन्हें पर्दे पर देखने के बाद जो है महिलाएं, बच्चे या तो डर जाते या फिर लोग उन्हें गालियां देने लगते, ऐसे विलेन हुए हैं। और जबकि उनकी रियल लाइफ इमेज जो है इससे बहुत ही ठीक उलट रही। रियल लाइफ में जब लोग उनसे मिले तो उनकी हमेशा तारीफ़ की और हैरानी हुई कि जो आदमी पर्दे पर इतना बुरा दिखता है, इतने ख़राब काम करता है, असल जीवन में वो कितना अच्छा है। तो एकदम ठीक कंट्रास्ट है, जिसको आप कहते हैं विरोधाभास है। आलोकनाथ जिनकी इमेज जो एकदम संस्कारी बाबूजी वाली है, जो अपनी लड़कियों पर जान छिड़कते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका दूसरा ही चेहरा निकल कर आया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एक्ट्रेस ने इस तरह की बात उनके सामने की है। आप याद कीजिए मी टू मूवमेंट जो 2017 में हुआ था, फिर 2018-19 तक उसको लेकर तमाम बातें चलती रही। उस दौरान जो बॉलीवुड की एक सीनियर राइटर और प्रोड्यूसर हैं विंता नंदा, जिन्होंने कई फिल्में लिखी बनाई हैं, टेलीविज़न सीरियल में वो लंबे समय तक जो है एक्टिव रही हैं, उन्होंने आलोकनाथ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि आलोकनाथ मेरा 2 दशकों तक लगभग यौन शोषण करते रहे, यौन उत्पीड़न करते रहे, और इसके अलावा उन्होंने 20 साल पहले, मतलब जब ये आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा था कि 20 साल पहले जो है आलोकनाथ ने मेरा रेप किया था। और ये मामला जो है बाकायदा बहुत सीरियस हो गया था। विंता नंदा ने पुलिस में शिकायत की थी, बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी जब ये मी टू वाला मूवमेंट हुआ, और उसके बाद जो है ये केस जो है कोर्ट में भी गया। कोर्ट में आलोकनाथ पहुँचे, उन्होंने जो है डिफेमेशन का केस दायर किया और 1 रुपये की रकम, जी हाँ, 1 रुपये की रकम जो है उन्होंने इस डिफेमेशन केस में उसका क्लेम किया। लेकिन ये हुआ कि पुलिस इसकी जांच करती रही,
और आखिर में करीब 2-3 साल तक ये जांच चलती रही और उसके बाद फिर पुलिस इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई सबूत नहीं है। बोले 2-2 गवाह हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन वो नहीं आए हैं, तो ये केस खारिज हो गया। आपको याद होगा ऐसे ही केस जो है तनुश्री दत्ता जो है उन्होंने भी मुंबई पुलिस में नाना पाटेकर के खिलाफ शिकायत की थी मीटू मूवमेंट के समय में, लेकिन उस केस की भी जांच चली और उसके बाद में यही हुआ कि पुलिस ने कहा कि किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है इस मामले में, तो नाना पाटेकर को भी क्लीन चिट दे दी गई थी। तो खैर, लेकिन ये मामला जो है आलोकनाथ का है। विंता नंदा जो है अकेली महिला नहीं थी जिन्होंने आलोकनाथ पर इस तरह के आरोप लगाए थे। 2 और एक्ट्रेसें जो है इस मामले में सामने आई थी, नवनीत निशान और संध्या मृदुल। इन दोनों को आपने फिल्मों में और टेलीविज़न सीरियलों में काफ़ी देखा होगा। इन दोनों के अलावा राजश्री जैसे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी हम साथ साथ हैं, इसकी एक क्रू मेंबर ने भी आलोकनाथ के ऊपर जो है सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया था। अब आप सोचिए कि राजश्री की फिल्म, राजश्री जिसकी की फिल्में जो एकदम पारिवारिक होती है, पूरा माहौल जो है सेट पर जो एकदम घर जैसा होता है, वो लोग इसी बात के लिए फेमस है कि वो बॉलीवुड में सबसे अलग हैं, बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही संस्कारी। उन्हीं की फिल्मों में दरअसल काम करते हुए बाबूजी यानी आलोकनाथ जो हैं वो संस्कारी वाली उनको इमेज मिली या जो टैग मिला, लेकिन इसी प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म में क्रू मेंबर रही महिला ने आलोकनाथ पर आरोप लगाया। तो सोचिए, आलोकनाथ पर ये तो जो है आरोप लगे हैं वो अलग है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इस सब मामलों में, इस तरह के मामलों में किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण से, निजी कारण से, या अब जैसे कि बहुत लंबा समय हो गया और कैसे चीज़ों को प्रूव किया जाएगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए कभी आगे नहीं आती। लेकिन आलोकनाथ के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और एक बार फिर इसी तरह की बातें सामने आई हैं जब हिमानी शिवपुरी जो हैं वो इंटरव्यू दे रही हैं आलोकनाथ के साथ, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा काम किया है कई फिल्मों में, टेलीविज़न सीरियलों में। तो स्वाभाविक है कि अक्सर अगर आर्टिस्ट होते हैं उनसे एक दूसरे के बारे में राय ली जाती, जानकारी ली जाती है, या जो अच्छे मोमेंट्स जो उन्होंने साथ में बिताए हैं शूटिंग के दौरान काम करते हुए, उसके बारे में अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो हिमानी शिवपुरी ने ये सारी बातें जो आलोकनाथ के बारे में है पुरानी, उन पर जवाब देते हुए कहा कि भाई मेरे साथ भले ही एक आध कड़वा अनुभव है, लेकिन जो है क्योंकि हमारा लंबा वर्किंग एसोसिएशन रहा है, पर मेरे साथ आलोकनाथ ने नहीं किया। मगर वो ये कहना भी नहीं भूली कि कई महिलाओं की तरफ से इस तरह की शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे कई महिलाओं ने इस बारे में कहा है। ये एक एक्टर की इमेज होती है। हालांकि यही हुआ कि फिर जब जो मी टू के बाद में जो जिस तरह से आरोप लगे आलोकनाथ के ऊपर, तो धीरे धीरे वो लो प्रोफाइल होते चले गए। उसके बाद वो फिल्मों में कम दिखे, टीवी सीरियल्स में कम हो गया, वेब सीरीज़ जो हैं अब आई तो उसमें भी नहीं के बराबर उनका अपीयरेंस है, काफ़ी लो प्रोफाइल हो चुके हैं। और जैसे मैंने कहा शुरू में कि लगभग तो आप भूल ही चुके हैं कि उन्होंने क्या काम नया किया है, कब वो आखिरी बार दिखाई दिए। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टर की इमेज से जुड़ी हुई होती हैं, वो गाहे बगाहे सामने आ जाती हैं। और अगर अच्छी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, वो आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। तो ख़ास तौर पे आलोकनाथ, जिनकी की संस्कारी बाबूजी वाली ये इमेज है, बहुत प्यार दिया लोगों ने उनको आदर्श माना। लेकिन जैसे ही जब ये मी टू का मूवमेंट आया और ये सारी बातें आई, तो एक अलग ही चेहरा आलोकनाथ का निकल कर आया। और मुझे लगता है कि ये उनकी जो संस्कारी इमेज है उस पर बहुत भारी पड़ चुका है। इसके बारे में हमेशा बातें होती रहेंगी। जब भी मी टू के मामले सामने आएंगे या जब भी किसी संस्कारी एक्टर की बात होगी, तब भी आलोकनाथ को याद किया जाएगा। तो हालांकि बॉलीवुड में वो अकेले नहीं, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में देखें इस तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। इन दिनों जो है केरल में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है केरल फिल्म इंडस्ट्री में, वहाँ इन तमाम बातों की खूब चर्चा है कि किस तरह से महिलाओं का शोषण जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर करते रहे, जो बड़े बड़े स्टार हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वक्त जो है खूब इस पर बातें हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन सब बातों का अंतिम निष्कर्ष क्या हो। जैसे विंता नंदा कोर्ट में गई, पुलिस में गई, क्या उनको न्याय मिला? तो इस तरह से चीज़ें होती कि बातें हो जाती हैं, चीज़ें पुरानी हो जाती, फिर लोग कहते हैं कि आपने तभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो इस मामले के बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन एक एक्टर जो होता है उस अपनी इमेज के साथ में जो है वो दर्शकों के दिलों में बसता है। आलोकनाथ की फिल्में आपने देखी होंगी, उनका काम आपने देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, उनकी एक इमेज आपके मन में होगी। क्या सोचते हैं जब इस तरह की बातें आप उनके बारे में सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।